हुआ क्या कि रात को 12 बजे नीरज चोपड़ा का चल रहा था, उसने मार दिया 92.97 पाकिस्तान में। जैसे ही मारा, सारे देश के अंदर में जो ऐसे ऐसे लग रहे जैसे सांप सूंघ गया हो। ठीक है, गम इस बात का नहीं लोगों को कि इंडिया का गोल्ड छूट गया, गम इस बात का कि पाकिस्तान में गोल्ड चला गया। और जैसे ही पाकिस्तान का एक मेडल आया, वो 53वां पोजीशन पे और भारत 63 पोजीशन पे चला गया। ठीक है तो अब समझ लीजिए कि गम क्या है। उसी पे लिखा है, कविता का शीर्षक है कि रह गए गोल्ड से वंचित, रह गए गोल्ड से वंचित। तो स्टार्ट है चालाने की, देश दुखी है कारण नहीं है नीरज चोपड़ा का गोल्ड से चूकना। देश दुखी है कारण नहीं है नीरज चोपड़ा का गोल्ड से चूकना, कारण है पाकिस्तान का गोल्ड जीत भारत को पीछे छोड़ना। वाह, कारण है पाकिस्तान का गोल्ड जीत के भारत को पीछे छोड़ना। इसे ईर्ष्या समझे या कि शर्म तय नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों। इसे ईर्ष्या समझूं या कि शर्म तय नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों। पदक की कंगाली चल जाएगी, सोच की कंगाली क्यों लाना, सोच में कंगाली क्यों लाना। अपने तिलों में तेल नहीं और औरों के जलते हुए दिए को देख के क्यों जलना, औरों के जलते दिए को देख के क्यों जलना। और एक लौंडे के ऊपर देश की सारी उम्मीदों का बोझ क्यों रखना। और भी तो लोग हैं देश में, 140 करोड़ की जनसंख्या कहते हो तो भाई क्या है, बाकियों ने चोड़ी पहन रखी है क्या, बाकी लोग नहीं जा सकते क्या भाई। अपने पुरुषार्थ को जगाइए। ये छोटे छोटे देश कितने मेडल लेके आ रहे हैं और हम और आप क्या कर रहे हैं? अलग सवेरे उठ नहीं सकते, मोबाइल और गेम में घुस गए हैं आज के नौजवान। आज के नौजवानों के लिए ये जगाने के लिए मैं ये कविता लिखा है कि भाई ये देश की जो बागडोर है आप ही के हाथों में आने वाली है, लिहाजा आप जाग जाइए। ठीक है, तो कहते हैं कि एक लौंडे के ऊपर देश की सारी उम्मीदों का बोझ क्यों रखना। मंदिर मस्जिद और प्रोपेगेंडा में अरबों लगाने वाले देश में, मंदिर मस्जिद और प्रोपेगेंडा में अरबों लगाने वाले देश में खेल और शिक्षा पे इन्वेस्ट किए बगैर गोल्ड की चाह क्यों रखना। न तो आप खेल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, न शिक्षा पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और चाह रहे हो कि गोल्ड लेके आए। कोई गोल्ड लेके आए तो उसको इनाम दे दिया, और जो गोल्ड की तैयारी कर रहा है उसको कोई पूछता नहीं है। भाई पूछिए उनको तैयार कीजिए हमारे पौध को। ठीक है, तो जीते मेडल जितने भी जीते गए मेडल हैं व्यक्तिगत प्रयास है। सरकार ने कुछ नहीं है करना। और जीत पे 6 करोड़ न देके 6 लाख उदयमान खिलाड़ियों पे चाहिए खर्च करना। 6 लाख उदयमान खिलाड़ियों पे चाहिए खर्च करना। बड़ी बड़ी बातें करने से मेडल नहीं आते हैं दोस्तों। हमारी खेल नीति को चाहिए अमेरिका जैसा होना। हमारी खेल नीति को चाहिए अमेरिका जैसा। वहां कोई बच्चा खेलता है, गोद ले लेती है सरकार। कुछ उसके न खाने का खर्चा, न पीने का खर्चा, उसके पूरी भविष्य सिर्फ खेलो तुम। ठीक है, और यहाँ हमारा खिलाड़ी पेट की आग से जलता रहता है। ठीक है, चाहते हैं खेल में अच्छा प्रदर्शन कर देखना पड़ेगा खिलाड़ियों को पेट की चिंता से बाहर निकालना। और देश के मानक पे खिलाड़ी के सही उतरने के साथ ही देश को पड़ेगा खिलाड़ियों को गोद लेना। शौक है बड़े लोगों का आईपीएल की टीमें खरीदना। बाकी खेलों को भी पड़ेगा यूं ही बढ़ावा देना। और बड़ी कंपनियां नेशनल लेवल के 2000 खिलाड़ियों को गोद ले और ताउम्र का खर्चा उठाए। ऐसा चाहिए देश में नियम बनना। शिक्षा और खेल को सामाजिक सरोकार से पड़ेगा जोड़ना। हम सभी को हवाओं का होगा रुख मोड़ना। बड़ी सफलता यूं ही हासिल नहीं होती है दोस्तों। छोटे स्वार्थ, भाई भतीजावाद और तुच्छ राजनीति पड़ेगा हमें छोड़ना। और आखिरी 4 लाइनें दोस्तों कि जमीनी स्तर से मेहनत, इन्वेस्टमेंट और सही चुनाव होगा करना। और प्रतिभाओं की सही पहचान करके उनको होगा चमकाना। और विकासशील देशों की प्रशिक्षण नीति को अपनाकर सबसे बड़ी संख्या वाले देश में होगा सबसे ज्यादा पदक लाना। थैंक यू।